सबसे पहले आपको बताएं कि शुगर माफिया का एक बार फिर मैदान सरगर्म है। ओपन मार्केट में चीनी 10 रुपए इजाफे से 95 रुपए किलो तक पहुंच गई है। शहरी दुहाई देते रह गए और डीलर्स ने कीमत में इजाफे का मलबा शुगर मिल्स मालिकान पर गिरा दिया है। ओपन मार्केट और अकबरी मंडी में एक मरतबा फिर चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया। शहर की ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में 7 से 10 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है। चीनी की कीमत को एक बार फिर पर लग गए। अकबरी मंडी में चीनी की 100 किलो की बोरी 8,500 से बढ़कर 8,800 रुपए की हो गई। शुगर डीलर के मुताबिक चीनी की सप्लाई में कमी की वजह से कीमत में इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में 10 रुपए पर केजी चीनी का रेट जो है वो बढ़ गया और इससे मज़ीद ये है कि ये मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते तक जो उम्मीद की जा रही है वो 100 रुपये से ऊपर चीनी चला जाएगी। तो गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि आप होश के नाखन ले। जो इमरान खान साहब ने अपनी टीम को मुबारकबाद दी थी, वो मुबारकबाद की सजा ये आवाम को ना दे। होलसेल मार्केट में 3 रुपए बढ़ी तो ओपन मार्केट में 7 से 10 रुपए इजाफा हो गया और चीनी की कीमत 95 रुपए तक वसूल की गई। शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां अमलन नाकाम हो चुकी हैं। 110-20 रुपए ब्लैक होके बिक रही है। अभी भी कहीं भी जाते हैं लेने के लिए चीनी, हालांकि गवर्नमेंट ने नया इशू रेट किया 81 रुपए 82 रुपए। नहायत अफसोसनाक हमारा जी। चीनी जिस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो 55 रुपए किलो पे बिकती थी और उसके बाद देखते ही देखते चीनी को पार लग गया, 110 रुपए तक गई। पहले 85-90 में रही थी और फिर महंगी होती जा रही है जहाँ से आते। क्रशिंग सीजन में चीनी की कीमत बढ़ाने का मतलब आने वाले दिनों में मजीद इजाफे की नवीद सुना रहा है, जिसकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। शुगर डीलर्स ने चीनी की कीमतों में इजाफे का मलबा मिल्स मालकान पर डाल दिया है। ताहम सार्फिन का कहना है कि पंजाब हुकूमत चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सख्त इकदाम करे। कैमरामैन राना एयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बारिश आई, सर्दी लाई, शहर का पारा गिरने लगा, अंडों के दाम चढ़ने लगे और आरसी रिलीफ की छुट्टी हो गई। एक अंडा 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गली महलों में 220 के दर्जन हो चुके हैं। सरकारी निर्खनामे पर 196 रुपए दर्जन है। हुकूमत से यही अपील करते हैं कि जैसे हमारा रोज़गार ये है कि मेहरबानी अंडा 10 रुपए का करें। जो हमें समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाएं, बहुत परेशानी है। सैलरियाँ कम है और महंगाई ज़्यादा है। अंडे भी महंगे हो गए हैं और हर चीज़ महंगी हो गई है। कोई एक चीज़ सस्ती होती है तो 10 महंगी हो जाती है। अंडे महंगे हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो नहीं होने चाहिए। जो असल रेट है उसका वही होना चाहिए। असल रेट पे कीमतें आएंगी तो फिर ही आवाम को जो है ना। जबकि मौसम सरमा में मसनूई तौर पर गैस किल्लत पैदा करने का भी इंकशाफ हुआ है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस चोरी की शरह को कंट्रोल करने के लिए लाहौर रीजन में प्रेशर कम कर दिया। प्रेशर के साथ गैस फराहमी पर पोसीदा पाइपलाइन से गैस लीकेज के केसेस रिपोर्ट होने लगे। गैस लीकेज और बड़े पैमाने पर गैस चोरी की वजह से लाइन लॉसेस बढ़ने के खदशात भी पैदा हो रहे हैं। गैस चोरी की शरह बढ़ने के खदशात पर सुई नादरन गैस कंपनी के 2 शोबाजात में जंग शुरू हो गई है। कंपनी के शोबा डिस्ट्रीब्यूशन और UFG के दरमियान जंग जारी है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अफसरान गैस प्रेशर के साथ देने के हामी नजर आते हैं, जबकि शोबा UFG के अफसरान कम प्रेशर रखने पर इसरार करने लगे हैं। 2 शोबाजात की लड़ाई की वजह से सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। LWMC और वासा के दावे भी कचरे तले दब गए। PIE रोड पर ट्रेजरी ड्रेन कूड़े से भर गई। सफाई अमले के मुलाजिमीन भी कचरा फैलाने लगे और बदामी बाग फाटक में गंदगी में नंबर ले गया। कूड़ा करकट के अंबार हैं। गाय भैंसों का गोबर ताफून ने शहरियों की मुश्किलात और भी बढ़ा दी हैं, जबकि अल्लाह अल्लाह करके लॉरेंस रोड से कचरा उठा लिया गया है। इंतजामिया की सुस्त रवि पर शहरी नाराज हैं। शहर में जहां देखें कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। PIA रोड, बादामी बाग फाटक, संत नगर के इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरी सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर फट पड़े। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मरगूब अहमद ने हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया। ये कूड़ा क्रिकेट अभी इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। ये पिछले कई दिनों से यहाँ पे ये तौफन और बदबू फैल रही है। लोगों का यहाँ से गुजरना मुहाल हो चुका है। सिटी 42 की निशानदही पर शहर की मारूफ शाहरा लॉरेंस रोड से बिलाखिर कचरा उठा ही लिया गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और अलबेराक कंपनी और स्पार्क कंपनी के दरमियान गाड़ियों की मलकियत के तनाज़े का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की अपीलों की समाअत हुई। अदालत ने LWMC को अलबेराक और ओस्पार्क कंपनी की गाड़ियां तहुक्म सानी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस शाहिद जमील खान और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने LWMC की अपीलों पर हुक्म जारी किया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से 506 सफ़ात की इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। इंट्रा कोर्ट अपील में गाड़ियों की तफसील दर्ज की गई है।
LWMC के वकील मलिक अवैस खालिद एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अलबराक और ओसपाक कंपनियों से लाहौर शहर की सफाई का मुआहिदा किया। अबरे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गया। नशाबी इलाके ज़ेर-आब आने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में बारिश बरसी तो नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। पानी जमा होने और बर वक्त निकासी न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। अस्पताल हो, कजाफी स्टेडियम, चंद्राए रोड, वॉल्टन या शादरा का इलाका खजूर वाली, तमाम के तमाम इलाके तालाब का मंजर पेश करते रहे। वासा की कारकर्दगी को मुँह चढ़ाते रहे। छुट्टी हो जाती है तो पानी निकालते नहीं है, उसकी वजह से हमें ये करना पड़ता है। गाड़ी आपके सामने बंद हो गई है, बहुत मुश्किल हो गया पानी से गुजरना। इधर से काम नहीं कर रहे हैं, चेयरमैन है वो भी कोई काम नहीं कर रहे। गली में भी बहुत पानी, इतना पानी, यहाँ पे बारिश हो रही है तो हम कैसे गुजरे। बारिश का पानी जमा होने से न सिर्फ रिहायशियों बल्कि कारोबारी तबके को भी मसाइल का सामना रहा। मोटरसाइकिलें बंद होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। बारिश के बाद शहर का मौसम तो सुहाना हो गया, ताहम नशेबी इलाके ज़ेर-आब आने की वजह से शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा फारहान यामीन, सिटी 42। कोरोना वायरस की बात करते हैं तो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मज़ीद 9 अफराद से ज़िंदगी छीन ली है। 24 घंटों में 366 लाहौरी वायरस का शिकार हुए हैं। 88 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। साबिक SHO नवाब टाउन तैमूर अब्बास और 3 बच्चे भी कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना के वार जारी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला 9 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। 366 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। शहर में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 70,282 और 1,649 अमवात हो चुकी है। 88 मरीजों को तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर पर रखा गया है। साबिक SHO नवाब टाउन सब इंस्पेक्टर तैमूर अब्बास 3 बच्चों समेत कोरोना का शिकार हो गए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जाहिद सिकंदर का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। वो आइंदा हफ्ते से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। उधर जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 22 दुकानों, रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स को सील कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कोरोना से सेहतयाब, कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। उस्मान बुज़दार का कहना है कि अल्लाह ताला के फजलो करम और अवाम की दुआओं से कोरोना से सेहतयाब हुआ हूँ। उन्होंने अवाम से अपील की है कि कोरोना खतरनाक मर्ज़ है, एहतियात को हर सूरत मुकद्दम रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि अल्लाह ताला के फजलो करम और अवाम की दुआओं से कोरोना से सेहतयाब हुआ हूँ। सेहतयाबी के लिए दुआओं पर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना के दौरान भी सरकारी अमूर निपटाता रहा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए मुतल्लिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत जारी की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सेहतयाबी के बाद दोबारा मज़ीद मेहनत और जज्बे से अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। नैब लाहौर में फिरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी और मॉडल हाउसिंग इनक्लेव के मुतासरीन में 73 करोड़ से ज़ायद मालियत के चेक्स तकसीम किए गए। नैब लाहौर में होने वाली तकरीब में DG नैब लाहौर, इदारे के अफसरान और मुतासरीन ने शिरकत की। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने खिताब में कहा कि 2 सालों में हाउसिंग सोसाइटियों से प्री बारगेन की मद में 74 अरब 62 करोड़ वसूल किए। 5000 मुतासरीन में 2 अरब 73 करोड़ तकसीम किए जा चुके हैं। मजीद 80 करोड़ जल्द तकसीम किए जाएंगे। 4 अरब और 62 करोड़ है, ये आप लोग लुटा चुके थे, आपकी तरफ से डूब गए थे। और ये 4 अरब 62 करोड़ पिछले शायद 2-1 साल के अंदर नैब की कोशिश की वजह से आज इस नतीजे पे हम पहुंचे हैं कि वो आपको ड्राफ्ट या चेक उसके ज़रिए वापस किए जाएंगे। शहजाद सलीम के मुताबिक नैब का मकसद मुआशरे से करप्शन का खात्मा है। तकरीब के दौरान कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद किया गया। साउथ बट, सिटी 42, लाहौर। मुस्लिम मुस्लिमीन की जानिब से गवर्नर हाउस के सामने धरना जारी है। मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस के सामने एक तरफ का ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। धरने में मर्द और खवातीन और साथ में बच्चे भी शामिल हैं। हुसनैन औलख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हुसनैन, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है धरने की? जी, मच में पेश आने वाले अंदोखनाक वाक़या में हज़ारा कम्यूनिटी से इज़हार यकजहती के लिए वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से गवर्नर हाउस के बाहर जो धरना है वो जारी है और धरने में ख़वातीन, बच्चे और क़यादत
ने शमूलियत की हुई है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर शुरका हैं उनकी तादाद में इजाफा ही देखने में आया है। इसके अलावा जो क़यादत है वहदतुल मजलिसुल मुस्लिमीन की जानिब से ये वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब तक वज़ीर आज़म के हज़ारा में जाने और जो लवाहिकीन हैं उनके मुतालबात नहीं माने जाते तब तक ये धरना जारी रहेगा। और इसके पस मंज़र में अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर ये जो दायरा कार है धरने का उसको वसी किया जाएगा। लाहौर में 4 से 5 मकामात जिनमें से एक मकाम लिबर्टी भी है, वहाँ पर धरने दिए जाएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया हसनैन चौधरी, हमें तफसीली तौर पर धरने के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। शहर के नशेबी इलाकों की सुनी गई है। वासा का गद्दाफी स्टेडियम, कश्मीर रोड समेत शहर के नशेबी इलाकों से बारिशी पानी के निकास के लिए सिस्टम अपग्रेड करने का फैसला। वासा ने सिस्टम की तामीर और बहाली के हवाले से PC1 पंजाब हुकूमत को भिजवा दिया है। वासा ने शहर में बारिशी पानी की निकासी के लिए 5 मजीद नशेबी इलाकों के सिस्टम में बेहतरी लाने का फैसला किया है। 60 करोड़ से ज्यादा लागत से गद्दाफी स्टेडियम में रेन वाटर सिस्टम और ड्रेनेज की बेहतरी का प्लान तजवीज किया गया है। कश्मीर रोड पर 10 करोड़ 90 लाख की लागत से वाटर स्टोरेज टैंक तजवीज किया गया है। 20 करोड़ की लागत से करीम पार्क और वारिस रोड के सीवर पॉइंट्स का खात्मा किया जाएगा। 30 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन के सामने सीवर पॉइंट्स की बेहतरी के लिए सिस्टम तजवीज किया गया है। वासा ने 1 अरब 60 करोड़ से ज्यादा तखमीना लागत के 5 PC1 मरतब करके पंजाब हुकूमत को भिजवा दिए हैं। इससे कबल वासा लॉरेंस रोड, लक्ष्मी चौक जैसे अहम सीवर पॉइंट्स भी खत्म कर चुका है। तजवीज किए गए 5 सीवर पॉइंट से बारिशी पानी निकालना वासा के लिए चैलेंज की हैसियत रखता है। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन तरक्याती कामों के लिए मुतहरिक 40 करोड़ की 69 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। गलियां, सड़कों और सीवरेज के तरक्याती काम होंगे। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन ने 40 करोड़ की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी, जिनमें शहर के 3 कौमी असम्बली जबकि 10 सूबाई असम्बली के हलकों के लिए 40 करोड़ मालियत की 69 तरक्याती स्कीमें शामिल हैं। इन तरक्याती स्कीमों में मियां हमाद अजहर, मलिक करामत खोकर और शफकत महमूद के हलकों के लिए 15 करोड़ 90 लाख की स्कीमों की मंजूरी दी गई। इसी तरह सूबाई हलकों में जिनमें PP 151 मियां असलम इकबाल के हलके के लिए 2 करोड़ 66 लाख, PP 158 अब्दुल अलीम खान के हलके के लिए 2 करोड़ 66 लाख, PP 159 डॉक्टर मुराद रास, PP 160 मियां महमूद रशीद, PP 161 मलिक नदीम अब्बास बारा, PP 167 नज़ीर अहमद चौहान, PP 168 मलिक असद खोकर, PP 170 चौधरी अमीन, PP 171 सरफराज खोकर के हलकों में भी तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर हाफिज शौकत अली ने टेंडर्स कॉल के लिए बाकायदा इश्तिहार जारी करने के अहकाम दे दिए हैं। तुलबा में कुतुबबीनी का शौक पैदा करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में लाइब्रेरीज बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। लाहौर के 35 स्कूलों समेत पंजाब के 410 हाई स्कूल्स में लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी। सरकारी स्कूलों के तुलबा के लिए खुशखबरी। तुलबा में किताब बीनी का शौक पैदा करने के लिए 410 हाई स्कूलों में लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी। लाइब्रेरियां बनाने के लिए करोड़ों रुपए की फंड्स मुख्तसिस कर दिए गए हैं। लाहौर के 35 हाई स्कूलों में भी लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी। लाइब्रेरी के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से मंजूर शुदा किताबें रखी जाएंगी। लाइब्रेरी से मुतल्लिक तुलबा के लिए खसूसी क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। 6ठी से 8वीं जमात के तालिब इल्म लाइब्रेरी से इस्तेफादा कर सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तुलबा को लाइब्रेरी की मेंबरशिप मुफ्त फराहम की जाएगी। अरसा दराज से रुखसत पर गए असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने बैरून मुमालिक और मुतालियाती रुखसत पर गए असातिज़ा की तफसीलात तलब कर ली हैं। लंबी रुखसत और लंबी मौजे खत। महकमे स्कूल एजुकेशन ने अरसे दराज से रुखसत पर गए असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। बैरून मुमालिक और मुतालियाती रुखसत पर गए असातिज़ा की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को तफसीलात की फराहमी के लिए मरासला भी जारी कर दिया गया है। ग्रेड 17 से ऊपर तक तमाम गैर हाजिर असातिज़ा के क्वाइब तलब किए गए हैं। गैर हाजिर असातिज़ा की तफसीलात 15 रोज में फराहम करने की हिदायत भी की गई है। महकमे स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अहकामात पर अमल दरामद न करने की सूरत में मुतल्लिका अथॉरिटीज के सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। तुलबा होशियार रहें। लाहौर के 27 प्राइवेट कॉलेजेस के BS ऑनर्स प्रोग्राम्स की इजाज़त मुस्तरद कर दी गई है। शहर के सिर्फ 2 कॉलेजेस को BS ऑनर्स की डिग्रियों के लिए मयारी करार दिया गया है। डायरेक्टोरेट कॉलेजेस लाहौर डिवीजन ने लाहौर के 27 प्राइवेट कॉलेजेस को BS ऑनर्स की डिग्रियों से रोक दिया है। नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बना पर लाहौर के 29 में से 27 प्राइवेट कॉलेजों के केसेस पर एतराजात लगाए गए हैं। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन ने प्राइवेट कॉलेजों की फाइलों पर एतराज लगा
हैं। लाइब्रेरी की मतलूबा सहूलियात, कंप्यूटर लैब की अदम दस्तयाबी, मतलूबा क्लासरूम्स के नाकिस मेयार की बना पर एतराजात लगाए गए हैं। लाहौर से 29 कॉलेजों ने NOC के लिए अपनी फाइल्स डायरेक्टर कॉलेजेस को जमा कराई थी, जिसमें से सिर्फ 2 कॉलेजों को BS ऑनर्स की डिग्रियों के लिए मयारी करार दे दिया गया है। इनमें हिमायत इस्लाम कॉलेज ग्वाडर टाउन और लाहौर स्कूल ऑफ इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी पीको रोड को काबिल मेयार करार दिया गया। अल राजी इंस्टीट्यूट, अर्बन इंस्टीट्यूट, राइस कॉलेज ग्वाडर टाउन, सेंट्रल कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज दिलसपुरा, एट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज गार्डन टाउन पर भी एतराज़ात लगाए गए। ना ऐलान ना इश्तिहार, सरकारी मुलाजमतों के 4 दरवाजों का बड़ा इंकशाफ हुआ है। सरकारी मुलाजमतों के लिए मनपसंद अफराद की भर्ती के खुफिया तरीके बेनकाब हो चुके हैं। प्रोजेक्ट पोस्ट पर तैनात करके खजाने को 1 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया है। क्या हुकूमत, क्या अफसर, क्या सियासतदान, मुलाजमतों के मामले में सब हुए पैसे के कदरदान। पंजाब के सूबाई महकमों में गैर कानूनी भर्तियों करने पर पहली बार ऑडिट पैरा लग गया। ऑडिट पैरा में निशानदेही की गई है कि मौजूदा दौरे हुकूमत के माली साल 2019-2020 में 10 ऐसी भर्तियों के केस सामने आए हैं जिनसे कौमी खजाने को 1 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुँचाया गया है। जराये ने बताया है कि पंजाब प्रोजेक्ट पोस्टों के नाम पर बगैर इश्तिहार मनपसंद भर्तियाँ हुई और प्रोजेक्ट पोस्टों पर होने वाली भर्तियों को लाखों रुपए की तनख्वाहें दी जाती रही हैं। महकमा खजाना ने ऑडिट में निशानदेही होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शहर के सबसे बड़े मियो हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ गैर महफूज करार दे दिए गए हैं। न्यूटन ब्लॉक में रहने पर मजबूर है। महकमा सेहत में खिदमात सरंजाम देते मुलाजमीन की जिंदगियां गैर महफूज होने लगी। मियो अस्पताल नर्सिंग हॉस्पिटल न्यूटन ब्लॉक को गैर महफूज करार दिए कई साल बीत गए। नर्सिंग स्टाफ के लिए 5 साल कबल नई 7 मंजिला इमारत की तामीर शुरू की गई। 7 मंजिला इमारत को 5 साल गुजर जाने के बावजूद पाया तकमील तक न पहुँचाया जा सका। नर्सिंग स्टाफ गैर महफूज इमारत में रिहाइश पजीर होने पर मजबूर। गैर महफूज न्यूटन ब्लॉक नर्सिंग हॉस्टल में 100 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ रहने पर मजबूर है। इंतजामिया के मुताबिक सूबाई हुकूमत की जानिब से फंड्स की फराहमी न होने पर मनसूबा अल्तवा का शिकार है। आगे बढ़ते हैं। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क के अरबों डॉलर बचाए। नैब ने बदनीयती पर 13 साल बाद रेफरेंस बनाया। क़यादत से इज़हार यकजहती के लिए लीगी रहनुमा और कारकुन भी अदालत पहुंचे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि चिन्योट आयरन का गैर कानूनी ठेका उन्होंने मंसूख करवाया था। नैब ने 13 साल बाद रेफरेंस अब दायर किया है। कहते हैं उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचाए। और मैंने उस दबाव को कबूल नहीं किया और जितनी नैब ने रिकवरी की उससे ज्यादा रिकवरी इस केस में एक अदालत के रूबरू मुकदमे के गवाह इब्राहिम मलिक का बयान रिकॉर्ड किया गया। शहबाज शरीफ के वकील ने मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए लीगी रहनुमा और कारकुनान एहतसाब अदालत पहुंचे। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान चौधरी शहबाज अहमद का कहना था कि शहबाज शरीफ को अवाम की खिदमत की सजा दी जा रही है। 2021 इंशाल्लाह इनके खात्मे का दिन है। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इन्हीं अदालतों से हमारी क़यादत को, इन कायदीन को इंसाफ मिलेगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो मोहसिन पंजाब हैं। एहतसाब अदालत के बाहर पुलिस और कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल भी हुई, जबकि कारकुनान क़यादत के हक में नारे लगाते रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ जल्द सुरखरू होकर अवाम के दरमियान होंगे। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी, खालिद महमूद, सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के साथ उमर असलम। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के तिबी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड कायम किया गया है। न्यूरोसर्जन प्रोफेसर खालिद महमूद मेडिकल बोर्ड के कन्वीनियर मुकर्रर कर दिए गए। पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद, रेडियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर साइमा अमीर बोर्ड में शामिल हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर दिलावेस नदीम, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर खदीजा इरफान बोर्ड में शामिल हैं। एनकोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्बास खोखर भी मेडिकल बोर्ड का हिस्सा होंगे। मेडिकल बोर्ड को शहबाज शरीफ के ज़ाती मुआलजीन से मुशावरत की भी हिदायत है। पीडीएम के जलसे में शिरकत पर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात। अदालत ने लीगी रहनुमा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और MNA मलिक रियाज समेत 16 लीगी रहनुमाओं की बुरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसीक कर दी है।
मियां शुजाउर रहमान और मलिक रियाज समेत दीगर मुल्जिमान सेशन अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सईद ने केस पर समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी कर दी। मियां मुज्तबा, शुजाउर रहमान और मलिक रियाज समेत दीगर तमाम मुल्जिमान ने अपने वकील की वसातत से मौकिफ इख्तियार किया कि हम पुलिस स्टेशन गए थे, तफ्तीशी अफसर ने शामिल तफ्तीश नहीं किया। अली कुद्दूसी एडवोकेट और दीगर वकला ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिमान की अबूरी जमानत कन्फर्म की जाए। ताहम अदालत ने मियां मुज्तबा, शुजाउर रहमान समेत दीगर की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी करते हुए तफ्तीशी अफसर को मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करके जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दिया। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ थाना लारी अड्डा में मुकदमा दर्ज हुआ। मियां मुज्तबा, शुजाउर रहमान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन पर जाली मुकदमात बनाने की तारीख रकम कर दी है। तो इससे लोग डरने वाले नहीं है। इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द पाकिस्तान के अवाम को इनसे छुटकारे की खुशखबरी मिलेगी। लॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल रिमल अली के अटक के शहरी जहांजेब खान ने बाल काट दिए हैं, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। रिमल अली का कहना है कि उनकी जान का खतरा है। पाकिस्तान की पहले ट्रांसजेंडर मॉडल रिमल अली पर तशद्दुद किया गया, आईब्रोस और सल के बाल काट दिए गए। मॉडल रिमल अली ने जहांजेब खान नामी शख्स पर इल्ज़ाम लगाते हुए मीडिया और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से मदद मांग ली है। रमल अली का कहना है कि मुझे आए रोज तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। रमल अली ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मेरी जान को खतरा है, अगर मुझे कुछ हुआ तो अटक से ताल्लुक रखने वाला बासर शख्स जहांजेब खान इसका जिम्मेदार होगा। ऐसा कुछ नहीं किया, अभी देखो हम क्या क्या करते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे हम कह रहे हैं और जैसे जैसे हम तुम्हें कहें वैसे वैसे हमारे थ्रू यूज़ होते रहो और हमारे हाथों मतलब मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो मेरे बर्दाश्त की हद अब ख़त्म हो चुकी है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप लोग सच देख सकें। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले और मैं आज़ादी से जी सकूँ। पिछले एक साल में 400 से 300-350 तक ख्वाजा सरा मर्डर किए जा चुके हैं। और पंजाब थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए फंड्स कम पड़ गए हैं। महकमा तवानाई ने चीनी कॉन्ट्रैक्टर को अदायगी के लिए महकमा खजाना से 4.5 अरब रुपए मांग लिए हैं। साबिक दौरे हुकूमत में पंजाब थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। साबिक दौरे हुकूमत में पंजाब थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसे चीनी कंपनी देख रही थी। महकमा तवानाई ने चीनी कंपनी को ठेके की मद में अदायगी के लिए मजीद 4.5 अरब रुपए मांग लिए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक ऑपरेशनल अखराजात बढ़ने पर इजाफी अदायगी की जाएगी। वाज़ेह रहे कि चीनी कंपनी को इससे पहले भी 10 अरब रुपए की अदायगी की गई थी। भट्टों को ज़िगज़ैग पर मुंतकिल करने का मामला, हुकूमत पंजाब ने भट्टा मालिकान को आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी के लिए मंजूरी दे दी है। कर्ज के हसूल को शफाफ बनाने के लिए जिले सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। भट्टा मालिकान 10 लाख का कर्ज आसान इकसात पर हासिल कर सकेंगे। भट्टा मालिकान दरख्वास्त के साथ भट्टों की मुंतकिली के अखराजात का तखमीना लगाएंगे। दरख्वास्त बैंक ऑफ पंजाब के ऑनलाइन सिस्टम पर भी जमा करवाई जा सकती है। पंजाब में 9000 भट्टे हैं, जिनमें से सिर्फ 50% ही ज़िगज़ैग पर मुंतकिल हो सके हैं। भट्टों की बंदिश की वजह से भट्टा मालिकान को माली मुश्किलात का सामना था। महकमा माहौलियात ने भट्टों की ज़िगज़ैग पर मुंतकिली के लिए इमदादी पैकेज की सिफारिशात भेजी थी। भट्टा एसोसिएशन की जानिब से भट्टों को ज़िगज़ैग पर मुंतकिल करने के लिए आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी को सराहा गया है। पंजाब में रीछ और बंदर रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वाइल्ड लाइफ ने रीछ और बंदर निजी तहवील में रखने के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने चंद बरस कबल रीछ और बंदर को वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल 1 से निकाल कर तहफ़्फ़ुज़शुदा जंगली जानवरों के शेड्यूल 3 में शामिल किया था। तहम कई अफराद ने महकमे से लाइसेंस बनवा कर रीछ और बंदर निजी तहवील में रखे हुए थे। पंजाब वाइल्ड लाइफ ज़राए के मुताबिक माजी में रीछ और बंदर निजी तहवील में रखने के लिए मुस्तकिल लाइसेंस जारी होते थे। तहम अब नए फैसले के बाद तमाम पुराने लाइसेंस मनसूख हो जाएंगे। सारिफ अदालत बजट न मिलने से शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई। वाजिबात की अदम अदायगी पर NTC ने सारिफ अदालत के तमाम टेलीफोन कनेक्शंस काट दिए हैं। सारिफ अदालत लाहौर की अहम अदालत है, जहां सारिफीन की शिकायत का अजाला किया जाता है। इस अदालत को मजीद बेहतर करने की बजाय हुकूमत ने इसका बजट ही बंद कर दिया है। 1 साल से अदालत को बजट नहीं दिया गया, जिससे अदालती एहलकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक सूरत हाल ये है कि 1 साल से नेशनल टेली कम्युनिकेशन का बिल अदा नहीं किया जा सका। NTC की तरफ से वार्निंग लेटर भिजवाए जा रहे थे, लेकिन बिल मुसलसल अदा न होने पर सारिफ अदालत के तमाम टेलीफोन कनेक्शन काट दिए गए हैं। गरीब कैदी सजा पूरी करने के बावजूद जेलों से रिहा न हो सके। लाहौर समेत पंजाब भर में केसेस में सजा पूरी करने वाले 652 कैदियों के जिम्मे 44.5 करोड़ की रकम वाजिब अदा है। IG जेल ने कैदियों की रिहाई के लिए मुखैर हजरात से राब्ता कर लिया है।
लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में 652 कैदी मसीहाओं की मदद के मुंतजिर हैं। लाहौर के 10 कैदियों समेत 652 कैदियों के जिम्मे 44.5 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। मुख्तलिफ केसेस में दी आयश और दमन के मद में 79 कैदी हैं जिनके जिम्मे 8 करोड़ 69,67,975 रुपए वाजिबुल अदा है। मुख्तलिफ केसेस में जुर्माने की मद में 39 कैदियों के जिम्मे 4 करोड़ 75,52,534 आम कैदी जो डिग्री या नॉन निफ्का में आने वाले के जिम्मे 30 करोड़ 80,51,000 हैं। लाहौर की दोनों जेलों में 10 कैदियों के जिम्मे 6,64,000 वाजिबुल अदा हैं। IG जेल मिर्जा शाह सलीम बेग ने जुर्माने की अदायगियों के लिए मुखैर हजरात से राब्ता करके फहरिस्त फराहम कर दी है ताकि ऐसे कैदियों की मदद की जा सके। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च का ऐलान भी आखिरकार लॉन्ग ही हो जाएगा। ऑपोजिशन को खुद ही पता नहीं वो असम्बलियों से इस्तीफे कब देगी। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब से रुकने असम्बली तलत नकवी और पार्टी वफूद ने मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 31 जनवरी आ रहा है, सब देखेंगे, ऑपोजिशन के इस्तीफे नहीं आएंगे। PDM परेशान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आइंदा चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ही होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि यह वक्त हुकूमत गिराने या बनाने का नहीं, अवामी और कौमी इशूज़ पर फोकस करने का है। जमहूरियत और पार्लियामेंट की गाड़ी को चलते रहना चाहिए। सियासी कुव्वतों के वकार में इजाफा और मुल्क को तरक्की के शाहराह पर गामजन करने के लिए अवामी मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला की मुआवनी खसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि ऑपोजिशन इस्तीफों को असल जगह पहुँचाएं, हम उनकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान खान, दोनों में से किसी की शुगर मिल नहीं है। जिस कोने खुदरे में घुसा माफिया था और सिरिया निकाल के सिर्फ और सिर्फ आवाम को डसता था, उनकी सिरियों को कुचलने का भी ये एजाज इमरान खान को हासिल हुआ है। शहर में होने वाली सरकारी सरगर्मियों का अहवाल इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुमन की ज़ेर सदारत इजलास में अदबी सरगर्मियों को फरोग देने का फैसला किया गया। मेन मार्केट, पब्लिक थिएटर्स, शाह गौस लाइब्रेरी को शहर अदब का हिस्सा बनाया जाएगा। IG पंजाब इनाम गनी का कहना है कि अब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग लाहौर में भी जूनियर कमांड कोर्स शुरू करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने तलबा की अकेडमियों से जान छुड़ाने के लिए इंसाफ अकेडमी मंसूबे का आगाज कर दिया। वज़ीर तालीम मुराद रास के मुताबिक इंसाफ अकेडमी बच्चों को ऑनलाइन तालीम की सहूलत। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह लाहौर प्रेस क्लब में पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़रिए तमाम सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रेस क्लब में मुनक्किदा सालगिरह की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच, नबी चौधरी, सुहेल मलिक, अशरफ भट्टी, PP रहनुमा शाहिदा जबी, जुल्फिकार चौधरी समेत कारकुनान ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो की शख्सियत ने पाकिस्तान के तमाम तबकात पर गहरा असर डाला। भुट्टो मरहूम ने हकीकत में जो नया पाकिस्तान बनाया था वो भुट्टो ने बनाया। मजदूरों के हवाले से बड़े काम किए गए। भुट्टो की फांसी के फैसले ने पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लगा दी। भुट्टो को फांसी देने के बाद भी उनका नाम जिंदा है। आज पाकिस्तान की आवाम उनको एक हीरो के तौर पर जानती है। मिनहाजुल कुरान वुमन लीग के यौम तासीस पर पुरअमन घराना पुरअमन मुआशरा मुहिम का ऐलान किया गया है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना है कि ख़वातीन सोसाइटी को ख्वांदा और पुरअमन बनाने का चैलेंज कबूल करें। मिनहाजुल कुरान वुमन लीग के 33वें यौम तासीस पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना था कि तालीम, तहफ़्फ़ुज़, हकूक़ नुस्वां और वुमेन एम्पावरमेंट की मंजिल के हसूल की तरफ पहला कदम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लाह ने ख़वातीन को इस्तिकामत और बेपनाह इंतज़ामी सलाहियतों से नवाजा है। साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद मरहूम की 8वीं बरसी मंसूरा में ताज़ियती रेफरेंस में शुरका का साबिक अमीर जमात इस्लामी को खिराज तहसीन। शुरका ने काजी हुसैन अहमद मरहूम को फ़र्द नहीं बल्कि एक जिदोजहद का बाप करार दे दिया। मंसूरा में साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद मरहूम की याद में होने वाले ताज़ियती रेफरेंस में बड़ी तादाद में उलमा और मशाइख ने शिरकत की। कायद-ए-आज़म गेम्स के बैडमिंटन मुकाबलों के पहले रोज लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और मुल्तान की टीमें हावी रहीं।
जिमनेजियम हॉल में शुरू होने वाले बैडमिंटन मुकाबलों में पंजाब की 9 डिवीजन्स की टीमें मद्दे मुकाबले आईं। खवातीन और मर्दों के अलग अलग मुकाबले होंगे। पहले रोज लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल की टीमों ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।